देखो, मैं वो घिसी-पिटी एडवाइस नहीं देने वाला जो इंटरनेट पे आपको मिलती है कि एक काम करो, एक ऐप लॉकर इंस्टॉल करो और उसमें ना 30 मिनट का रिमाइंडर, ये सब फालतू की चीज़ें काम नहीं करती। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बस ये सुनने में अच्छा लगता है कि ये करेंगे और इससे छुटकारा पा लेंगे सोशल मीडिया एडिक्शन से, बट ये एक्चुअल में काम ही नहीं करता। तो मैं एकदम रियलिटी बेस्ड बताऊँगा चीज़ें, और अगर आप इस चीज़ को मिस करते हो, आप पूरी ज़िंदगी बस सोशल मीडिया कैसे क्विट करें, इसी में लगे रहोगे, जीवन में क्विट नहीं कर पाओगे। इस वजह से वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। फर्स्ट जो रीज़न है जिस वज़ह से हम सोशल मीडिया नहीं छोड़ पा रहे और एकदम ग्राउंडेड रीज़न है, वो है फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें ऐसा फ़ील होता है कि हम ना आउट ऑफ ट्रेंड चले जाएँगे, हम आउट ऑफ टॉपिक चले जाएँगे, हम आउटडेटेड बन जाएँगे, हम अपने दोस्तों के साथ या फिर ऑनलाइन दोस्तों के साथ जब बैठेंगे तो हम मैच नहीं कर पाएँगे, उनकी एनर्जी, उनकी बातें मैच नहीं कर पाएँगे, कोई डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं हो पाएँगे। क्यों? क्योंकि अगर जैसे आपको पता है कि रिसेंटली एक घी खत्म वाला ट्रेंड आया था, आपको पता ही होगा। तो उसमें क्या है कि अगर कोई नहीं देखता, तो नेक्स्ट टाइम अगर मान लो कहीं पे डिस्कशन हो रहा है इस चीज़ को लेके, तो वो अगर बातें करेगा, तो वो मैच नहीं कर पाएगा। उसको एक फोमो फीलिंग आएगी कि यार मैं तो समझ नहीं पा रहा है कि ये लोग बातें किस चीज़ की कर रहे हैं, तो एक डर रहता है। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ़ इंटरनेट के साथ है, ऐसा नहीं है। मैं आपको प्रूफ़ करके देता हूँ। इससे पहले जब ये चीज़ नहीं थी, तब कार्टून के साथ ये होता था। टीवी पे कोई डोरेमोन की नई मूवी आती थी और हम मिस कर देते थे। नेक्स्ट डे जब स्कूल पर जाते थे, तो हमें मतलब वो ग्रुप में जब बातें होती थी, तो हमें एक फोमो फीलिंग आती थी कि शिट, हमने तो देखा ही नहीं, अब डिस्कशन में हम एंटर ही नहीं कर पाएँगे। हमें बहुत बुरा फ़ील होता है अंदर से। इससे भी पहले था, जब ये कार्टून भी नहीं होते थे इतने ईज़िली, तब मूवीज़ के साथ होता था। कोई अगर शाहरुख खान की नई मूवी आई है और किसी ने मिस कर दी, तो फिर वो ग्रुप में नहीं बैठ पाता था। कोई गाने गा रहा है और वो अगर बोल दे कि ये गाना कौन-सी मूवी का है और वो लेटेस्ट मूवी का है, तो वो अजीब हो जाता था, उसको लेके मज़ाक बन जाता था कि यार तूने लेटेस्ट मूवी नहीं देखी। कोई-कोई तो फ्लेक्स करता था कि हमने तो एकदम फर्स्ट शो देखा है। तो ये चीज़ बहुत थी कि फोमो बहुत टाइम पहले से। और एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, इससे पहले जब न्यूज़पेपर सबसे ऊपर टॉप पे रिलाई करता था क्रेज़ में, तब अंकलों के बीच में ये चीज़ होती थी कि जिसने आज लेटेस्ट न्यूज़पेपर नहीं पढ़ी, आज के दिन की, और जो नई घटना नहीं पढ़ी, तो जब डिस्कशन होता था, किसी अंकल ने नहीं पढ़ी, तो उसको भी भगा दिया जाता था या फिर उसको ऐसे फ़ील कराया जाता था कि इसने तो लेटेस्ट चीज़ पढ़ी ही नहीं, इससे कैसी बात करें? ये तो मतलब कुछ पता ही नहीं, ये तो मतलब हमसे पीछे है, इसको तो आज का कोई खबर ही नहीं पता है, तो क्या डिस्कशन करें? तो ये जो फोमो वाली फीलिंग है ना, ये इंसानों को सबकॉन्शियसली बहुत डराती है कि कहीं हम बैकडेटेड ना रह जाए। इस वजह से हमें फीलिंग ऐसी आती है कि अगर हम सोशल मीडिया नहीं चलाएँगे, हम ट्रेंडिंग चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे, तो हम पीछे रह जाएँगे। और ये बिगेस्ट रीज़न है, इस वजह से आप सोशल मीडिया नहीं छोड़ पा रहे। देखो, ये फिर भी एक सेकेंडरी रीज़न है, प्राइमरी रीज़न मैं अभी बताने वाला हूँ। अगर आपने इस चीज़ को डीपली समझ लिया, तो आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। ये जो सेकंड चीज़ है, यही प्राइमरी रीज़न है जिस वजह से आप सोशल मीडिया नहीं छोड़ पा रहे हो, और अगर इस चीज़ को इग्नोर करोगे तो आप जीवन में कभी नहीं छोड़ पाओगे। वो है इंटरेस्ट। अभी अगर आप इंडियन बच्चों की लाइफ़स्टाइल देखोगे, उनके लाइफ़ में क्या मायने रखते हैं, वो है स्टडी। क्योंकि उनके लाइफ़ में एक ही चीज़ उनको करने को बोली जाती है कि तुझे स्टडी करना है, बाकी चीज़ें सब लोग कर देंगे, प्लेट मम्मी रख देगी, खाना मम्मी बना देगी, पैसा कमा के बाप ले आएगा, तो सारी चीज़ें बाकी लोग कर देंगे, आपको बस पढ़ना होता है। बट यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि कोई-कोई ऐसे सब्जेक्ट चूज़ कर लेता है, जिसमें करियर अच्छा है, जिसमें फ्यूचर अच्छा है, जिसमें पैसा बहुत है। ये नहीं कि वो उनके इंटरेस्ट से मैच करता है। जैसे मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, 11th में 99% लोग कॉमर्स इसी वजह से ले लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आर्ट्स तो बच्चे लेते हैं और साइंस हमारी बस की बात नहीं, और आर्ट्स में कोई फ्यूचर वगैरह है नहीं, इसी वजह से वो कॉमर्स लेते हैं, क्योंकि कॉमर्स में इनका घंटा इंटरेस्ट नहीं होता। आगे जाके इनको पता लगता है कि इनसे पढ़ाई हो नहीं रही, क्योंकि इनका इंटरेस्ट इसमें कभी था ही नहीं। ये लोगों का पर्पस था जो इनको दिया गया था, इसी वजह से ये टिक नहीं पाते। अब मुझे आप बताओ, आप ऐसे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें फ्यूचर अच्छा है, बट आपको 1% भी उसको पढ़ने के टाइम पे ऐसे फील नहीं होती कि चलो पढ़ लेते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, ये फीलिंग नहीं आती। अब सोचो, कोई अगर रूम में बैठ के पढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसके सामने बुक रखी हुई है उस सब्जेक्ट की जिसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ज़बरदस्ती ली हुई है, और साथ में फ़ोन रखा हुआ है, और अगर वो फ़ोन नहीं चलाएगा, सोशल मीडिया नहीं चलाएगा, उसके पास बचता क्या है? वो फालतू का सब्जेक्ट। अगर वो भी ना करे, तो क्या वो दीवार घूरेगा? आप मुझे खुद बताओ कि कोई रूम में बैठा है, दोनों चीज़ें उसके पास जो है वो बिना इंटरेस्ट वाली है, तो क्या वो बैठ के बस दीवार देखता रहेगा कि कौन-सी पेंट है, कहाँ से क्या फिनिशिंग है, ये देखेगा? ऑब्वियसली वो फ़ोन पकड़ेगा। और फ़ोन में भी ये एल्गोरिदम अगर नहीं होता कि जिसको जो पसंद है वो नहीं देख पाता, तो फ़ोन से भी आप एडिक्ट नहीं होते। अगर आपको विश्वास नहीं होता, आप अपने मम्मी का, पापा का फ़ोन उठाकर देख लो, उसमें जो फ़ीड आती है, जिसमें वो भक्ति वाली चीज़ होती है, आप 2 दिन देखोगे बोर हो जाएगा, फ़ोन भी आपको देखने का मन नहीं करेगा। बट आप तब आप सर्च करके देखोगे, कोई गेमिंग का कंटेंट या फिर कोई मज़ेदार चीज़, आप सर्च करके देखो, क्योंकि वहाँ पे भी आपको अपने इंटरेस्ट से मैच करना होता है।
आप ऐसा नहीं देख सकते जो आपके इंटरेस्ट के खिलाफ है, और आप सोशल मीडिया पे भी वो चीज़ नहीं देख पाओगे। इसी वजह से आपको खुद का फ़ोन चाहिए होता है, क्योंकि आपकी एक पर्सनल एल्गोरिदम होती है कि आप उस वैसी फ़ीड बनाते हो वो चीज़ देख-देख के, आपके जैसे लोग वहाँ पे मिलते हैं, आपके जैसे सेम इंटरेस्ट वाली चीज़ आपको दिखती है, इसी वजह से आप टिक पाते हो। आप सोशल मीडिया से एडिक्ट इसी वजह से हो रहे हो क्योंकि आपके लाइफ में जो चीज़ें हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हो। इसी वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को मैंने काफ़ी डीपली ऑब्ज़र्व किया है कि वो ना कुछ टाइम बाद स्टोरी लगाते हैं और उसमें वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कोई ना कोई हॉबी करते रहते हैं, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई स्ट्रेचिंग कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई टेनिस खेल रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, और वो उसके दिल से निकलती है, वो उनकी हॉबी होती है। इसी वजह से वो बिना कुछ पुश किए उसको कर सकते हैं। उनको ऐसे फीलिंग नहीं आती यार मन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उनकी मन के करीब ही होता है। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कोई हॉबी नहीं है तो आप कभी खुश नहीं हो सकते, और आपने जो पढ़ाई का सब्जेक्ट चूज़ किया है वो अगर आपका पर्पस नहीं है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप कभी नहीं टिक सकते। आप सोशल मीडिया से एडिक्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट है वो दिखाया जाता है। वो फीड उस तरीके से डिज़ाइन होती है, वो एल्गोरिदम उस तरीके की वीडियोस आपके फीड में पुश करता है। अगर आपके फीड पे फिशिंग रिलेटेड वीडियोस आ रही है और आपको इंटरेस्ट नहीं है, 2-3 बार एल्गोरिदम उसको सजेस्ट करेगा, फिर आपको नहीं होगा, वो हटा देगा। बट रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में सबको सेम सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। हाथी को भी बोलेंगे कि पेड़ पे चढ़ो, और बंदर को भी बोलेंगे पेड़ पे चढ़ो, पर सबसे नहीं होता है। इसी वजह से देखना, रियल लाइफ में बोलते हैं कि जिससे मैथ नहीं होता उससे ना कुछ नहीं होने वाला। अरे यार, उसको मैथ में इंटरेस्ट है ही नहीं, उसको पेंटिंग में है, उससे भी मैथ करवा रहे हैं और ऊपर से डीमोटिवेट कर रहे हैं। जो मैथ में नहीं अच्छा हो सकता वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो सेल्फ स्टीम अलग तबाह कर रहे हैं। इसी वजह से बोल रहा हूँ, मल्टीपल हॉबी आपके लाइफ की आप ढूंढो जिसमें आपको करके खुशी मिलती है। इससे आपका जो स्क्रीन ऑन टाइम है नेचुरली रिड्यूस हो जाएगा। आपको कोई माथामारी नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे कम करना है, ये सब करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि वो आपके दिल के करीब वाला हॉबी होगा जिसमें आपको बिल्कुल भी पुश नहीं लगेगा। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि लैंग्वेज सीखते हैं, काफ़ी लोग कोई फिजिकल स्किल सीखते हैं, कैरेस्टेनिक सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? क्योंकि उनको वो पसंद होता है। उनको ऐसा कभी फील नहीं होता कि ये मैं अपने इंटरेस्ट के खिलाफ कर रहा हूँ। उनको मज़ा आता है वो करने में। देखो, सबको पता है कि डॉक्टर जो है ये एक स्टेबल ऐसा प्रोफेशन है जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इवन एआई भी नहीं कर सकता। तो सब लोग डॉक्टर बनना चाहिए सबको, बट क्या सब बनते नहीं? क्योंकि सब बने ही नहीं है डॉक्टर बनने के लिए। इवन तो ये सबसे सेफ करियर ऑप्शन है, बस एक टाइम की मेहनत बहुत पुश लगता है, उसके बाद एक बार अगर बन गए तो बन गए। बट ये मेहनत ज़्यादा होती है, मैं मानता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बट क्या है ना कि हमें पता है, बट स्टिल हम नहीं बन पाएंगे क्योंकि हम उसके लिए बने ही नहीं है, हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं है। ये चीज़ समझा करो। तो आप जो चीज़ कर रहे हो, क्योंकि अगर इंडियन बच्चों की बात करें तो उनके लाइफ में होती बस पढ़ाई है, क्योंकि उनको बोलते हैं सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो। यही आपके लाइफ की गोल है कि आप अच्छे स्कोर करो। इसी वजह से क्या होता है कि अगर वो भी उनके इंटरेस्ट का नहीं होता तो वो भी उनसे होता नहीं। तो इसी वजह से आप हॉबी ढूंढो। अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी कोई हॉबी नहीं है, तो आप बचपन याद करो जब आपके पास इतने सारे सब्सटेंसेस नहीं थे, तब आप क्या आप करके खुशी मिलती थी आपको, वो आप अभी ट्राई करो। और अगर वो भी नहीं थी किसी के लाइफ में, तो ढूंढो, मल्टीपल चीज़ें एक्सप्लोर करो, ट्राई करो, आपको मिल ही जाएगा पक्का। कोई बिना पर्पस के जीने के लिए नहीं बना है। इसी वजह से एटलीस्ट 2-3 हॉबी अपने लाइफ में रखो। अब लोग बोलेंगे कि एक काम करो ना, क्रिएशन को कंजम्पशन में बदल दो। अबे यार, लोगों को नहीं है इंटरेस्ट क्रिएट करने पे। कोई लोग ऐसे आते हैं जो बस कंज्यूम करने में उनको मज़ा आता है। उनको नहीं करना वो एडिटिंग, उनको सर दर्द होती है एडिटिंग करने में। बट जैसे कोई-कोई बनाता है, उनको खुशी मिलती है। इसी वजह से उनको वो इनर पुश नहीं महसूस होता। वो नेचुरली बना देते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। विल पावर एक्स्ट्रा नहीं लगती। बट अगर मैं आपको ज़बरदस्ती बोलूँगा एक काम करो, आप क्रिएशन को कंजम्पशन में बदलो, आप नहीं कर सकते। मेबी आपका इंटरेस्ट म्यूज़िक में है और आप यहाँ पे वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करो किसी इन्फ्लुएंसर की सुन के, मत करो। अगर आपको अपनी हॉबी को शोकेस करने के लिए आप अगर वीडियो क्रिएट करो, वो बात अलग है। बट ऐसे ही वीडियोस मत बनाओ किसी की बात सुन के। अगर आपका वो खुद का पैशन नहीं है, एटलीस्ट ट्राई करके देखो। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आपके पास वो इंटरेस्ट नहीं है जिसके लिए आप बने थे। इसी वजह से आप इससे एडिक्ट हो रहे हो, और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, जो आपको इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि एल्गोरिदम जो दिखाएगा आप चुपचाप देख लोगे, नहीं, आपको मन नहीं होगा आप स्किप मार जाओगे, आपको मन होगा आप देख उसमें रुक के वॉच करोगे इस चीज़ को। इस वजह से बोल रहा हूँ, आप अपने लाइफ की हॉबी ढूंढो, इंटरेस्ट ढूंढो, ताकि 2-3 चीज़ें आने पर आपकी जो स्क्रीन ऑन टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाए। वो चीज़ करते हुए भी आपको फील ना हो कि यार फ़ोन खोल लेता है, क्योंकि आपको उसमें ही मज़ा आ जाएगा। इसी वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे लोग
इतनी सारी हॉबी करते हैं, हम सोचते हैं कि यार थकता नहीं है, बट नहीं थकते क्योंकि उसी में खुशी मिलती है। और स्क्रीन ऑन टाइम आप कितना भी कोशिश करो, आज के टाइम के हिसाब से 2 से 3 घंटे से नीचे आप नहीं कर सकते। बीच-बीच में हमारा फ़ोन खुल ही जाएगा। और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर आप अपने लाइफ़ में झाँक कर देखो तो 2-3 साल में अपनी सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें सीखी। आपने बस एप्रिशिएट नहीं किया। आप 2-3 साल पहले जो थे, आज वो नहीं हो। आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें सिखा कर जाता है। बट जब हम 8 घंटे, 10 घंटे इतना स्क्रॉल करते हैं, तब रैंडमस चीज़ें देखते रहते हैं कि कोई कहीं पे लड़ाई चल रही, कोई जूता फेंक रहा है, ये सब अजीब चीज़ें आ जाती हैं, जो बिल्कुल काम नहीं आती। बट वो जो 2-3 घंटा होता है, वो सॉलिड एंटरटेनमेंट और साथ में नॉलेज वाला होता है, क्योंकि उसमें हमारा अटेंशन फ्रेश होता है, हम अच्छे से चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब कर पाते हैं। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, स्क्रीन ऑन टाइम कम करने के पीछे मत भागो, अपनी हॉबी ढूँढने के पीछे भागो, अपने इंटरेस्ट ढूँढने के पीछे भागो। और जैसे मैंने कॉमर्स का एग्ज़ाम्पल लिया कि लोगों का पर्पस लेके आप जी रहे हो, इसी वजह से पढ़ाई भी आपसे हो नहीं रही। इसी वजह से बंदे जिम से एडिक्ट हो जाते हैं, क्यों? वहाँ पे उनको मज़ा आने लग जाता है। कि पढ़ाई उनसे होती नहीं, और सोशल मीडिया पे भी वो जिम रिलेटेड वीडियोस देखते हैं। जिम में जाके यही एक एक हॉबी होती है, एक्टिविटी होती है, जो करके उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इस वजह से बंदे उसमें डूब जाते हैं, कैलोरीज कैलकुलेट करते रह जाते हैं, प्रोटीन कैलकुलेट करते रह जाते हैं, क्योंकि और कोई खुशी का ज़रिया इनको मिलता ही नहीं है। वो पूरा इसमें डूब जाते हैं। यही रीज़न है, क्योंकि उनको लाइफ का पर्पस यहाँ पे दिखता है, बाकी कहीं जगह पे नहीं दिखता, क्योंकि ये उनका पर्पस नहीं हो। आई होप आप समझ रहे होंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की। बाकी मेरे कैमरा स्किल्स काफ़ी वीक है, इस वजह से ना मेरे अंदर जो एक्चुअल थॉट है, जो मैं आपको फेस टू फेस बता सकता हूँ, वो मैं कैमरे पे नहीं एक्सप्रेस कर सकता, थोड़ी ऑकवर्डनेस आ जाती है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं कैमरे के आगे बात कर रहा हूँ, ना कि किसी पर्सन के आगे। इस वजह से इतना फ्लॉलेसली मैं नहीं बोल पा रहा, थोड़ा-थोड़ा अटक रहा है। बाकी यही थी इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी मैं मिलता हूँ मेरी किसी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। बाय।